ए। देखो आज की क्लास में आपका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका पावर 3/2। इसके बाद में देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद में फिर देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x बटा रूट अंडर 1 माइनस e का पावर 2x dx। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, और एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चन है। देखो ये 2 क्वेश्चन और इसके बाद में क्या है 3 वो है, ये 3 2 5 क्वेश्चन समझिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ना है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन है, क्या हुआ अभी तो बोले हैं ना कोई देर पहले, इसका ध्यान मतलब यहां नहीं था। देखो अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें लेट हम मान लेते हैं, बात नहीं करें। यहां पर मान लो कि y बराबर या x बराबर, कति बराबर मान ले x बराबर a साइन थीटा। यहां पर मान लिया गया लेट x बराबर क्या है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा बताओ, dw/2x और dx बराबर a तो a है, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, इसमें का d थीटा यहाँ आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। तो dx के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a cos थीटा और d थीटा। अब देखो आपका क्वेश्चन में हो जाएगा dx के स्थान पे a cos थीटा और d थीटा, और पूरा के बटा यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x के मान क्या होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब पावर पहले से क्या है 3/2। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा, और यहां पर देखो ये क्या होगा ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका पावर 3/2। अब देखो ए कॉस थीटा डी थीटा, और इसमें से ए स्क्वायर है तो पहले तो देखो इतना ही रखते हैं। ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर, और पूरा के पावर 3/2। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा, और आपको मालूम है यहाँ पावर अलग अलग कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर के पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर के पावर 3/2 होगा, तो 2 से 2 कटेगा, मतलब क्या बचेगा ए क्यू, क्या बचेगा। और फिर कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 तक कटेगा, 3 बचेगा, मतलब ये क्या होगा कॉस क्यू थीटा। और ए से क्यू कटा, कॉस थीटा से क्यू कटा, मतलब यहाँ पर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा और बटा में ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा,
1/a² और cos स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, sec स्क्वायर d थीटा। अब 1/a² sec स्क्वायर का tan थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस c, तो 1/a² और tan थीटा है, तो अगर यहां से थीटा का मान निकाला जाए तो क्या होगा, देखो tan और फिर साइन इनवर्स xy a, यही आपका आंसर होगा। और प्लस क्या, बोलो कोई दिक्कत। और इसे चाहे तो आप तोड़ सकते हैं, जैसे tan थीटा है, यहां से साइन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x/a, तो फिर साइन से हम लोग tan निकालेंगे p/b करके, ऐसे p/h करके, और फिर निकाल को रखेंगे, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो अब यहाँ पर हमारा ये दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्या बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x और बटा में रूट अंदर 1 - x² है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर, x बराबर साइन थीटा। देखो लेट x बराबर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dx बराबर क्या होगा, cos थीटा और क्या, d थीटा। अच्छा, अगर यहां पर थीटा का मान निकाला जाए तो साइन इनवर्स क्या होगा, बोलो, साइन इनवर्स x होगा कि नहीं। अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x का होल क्यूब, तो साइन इनवर्स x का मान क्या है, थीटा, तो यहां पर थीटा का क्या होगा, क्यू, अब बटा में रूट अंदर 1 - x², x का बदले साइन स्क्वायर क्या होगा, थीटा, बोलो होगा कि नहीं। और dx का मान क्या होगा, cos थीटा और थीटा क्यू इंटू cos थीटा और d थीटा। और देखो रूट अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान cos थीटा होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा गया, तो ये क्या होगा, थीटा क्यू d थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा के पावर 4/4 प्लस थीटा का मान क्या है, तो 1/4 साइन इनवर्स x के पावर, आप प्लस क्या, बोलो कोई दिक्कत, सभी को आ गया। चलो, अब इसके बाद में क्या है, देखो यहां पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x बटा रूट अंदर 1 - e के पावर 2x और dx। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट e के पावर x बराबर साइन थीटा, e के पावर x बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो थीटा के सापेक्ष dw/2 थीटा, तो d e के पावर x बटा dx और d साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये होगा आपको x के सापेक्ष में कर रहे हैं हम लोग, तो बटा में dx और फिर क्या हुआ है, तुम लोग हवा में क्या घूमती है, अरे थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, dx आएगा, फिर dx बटा d थीटा, चैन रूल भूल गया सब। इसका मतलब यही है कि आप लोग घर पे रिवाइज डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, मिटाने के बाद ही बोलिए। घर पे सब डिफरेंशिएशन अच्छा से रिवाइज करो, बोलो हो जाएगा। अब देखो e के पावर x, e क्या होगा इसका इंटू dxy d थीटा, और साइन का क्या है, d थीटा इधर जाएगा, तो e के पावर x dx बराबर cos थीटा, और तो e के पावर x dx के जगह cos थीटा और क्या, तो ऊपर में देखो क्वेश्चन क्या है, e के पावर x dx क्या हो जाएगा,
cos थीटा डी थीटा। अब बटा में देखो आप लोग e के पावर 2x का मतलब क्या समझते हैं? e के पावर 2x का मतलब होता है e के पावर x का होल स्क्वायर। e के पावर x का मतलब e के पावर 2x है जो होल स्क्वायर के रूप में है, तो e के पावर x किसके बराबर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, और इसका मान क्या होगा cos थीटा गया तो डी थीटा, इसका वैल्यू क्या आया थीटा, तो थीटा आया तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ई के पावर, अब प्लस क्या कोई दिक्कत। तो अब आपका सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो इसमें हम लोग क्या माने ए टेन थीटा टेन थीटा ए नहीं टेन का बोल रही है। देखो यहां पर मानते हैं लेट एक्स बराबर क्या ए टेन थीटा डी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो डी एक्स बराबर क्या होगा ए टेन का सेक स्क्वायर थीटा, और अब देखो क्या हो जाएगा dx के बदले ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो देखो भाई ए से स्क्वायर जाएगा 1/a बाहर, हाई फॉर्मूला किसका होगा हाई कट जाएगा, तो अभी क्या होगा 1/a और डी थीटा, तो थीटा बटा क्या ए और प्लस सी, तो थीटा बटा ए प्लस सी मतलब क्या थीटा का मान tan इनवर्स एक्स बाई ए। वो क्वेश्चन दूसरे पेज में ही बनाना पड़ेगा। देखो थीटा बाई क्या है ए प्लस सी है, तो थीटा का मान यहां से निकालोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस 1/a। बोलो कोई दिक्कत। अब इसका जो है क्वेश्चन है इसको भी ऐसे ही करके बनाना है। अब देखो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा क्या रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या मान ले बताओ। लेट x बराबर a tan थीटा डी डब्ल्यू आर टू का थी थीटा, अब देखो तो क्या होगा dx बराबर a tan का, और देखो dx के जगह क्या आएगा और बटा ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा हो जाएगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां कॉमन क्या होगा ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर ए का वर्गमूल ए, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक थीटा, सीधे रूट के साथ हाई गया हाई हो गया, क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या लॉग सेक थीटा प्लस प्लस क्या, अब थीटा का मान यहां पर निकाल के रख दोगे, लेकिन
आंसर मिलाओगे तो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जो मान है इसका पूरा तोड़ दिया है, मान बदल दिया है अलजेब्रिक फॉर्म में। और अलजेब्रिक फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पर देखो आपको वैल्यू जो है यहां से अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर देखो आपको tan थीटा का वैल्यू यहां से क्या होगा, एक्स वाई ए होगा। आपको फॉर्मूला मालूम होगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan के मान एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर बटा यही ना होगा। तो अब यही मान तुम थोड़ा और सोल्व करोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे। तो लॉग सेक थीटा का वैल्यू क्या रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का वर्गमूल और tan थीटा का वैल्यू एक्स वाई ए और प्लस क्या, कोई दिक्कत समझ में आया। अब देखो ये क्या होगा, अब इसको और सोल्व करना है। यहां पर a और a का एलसीएम क्या होगा, a तो हो जाएगा एलसीएम। तो ऊपर में क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए बाई रूल याद है ना, लॉग ए माइनस तो लॉग ए बटा लॉग बी, माइनस लॉग ए होगा आप प्लस का थी। अब देखो लॉग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हम के मानेंगे क्योंकि ये दोनों जो है कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, तो ए को कोई कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये दोनों के स्थान पर हमने पुट किया था के, कहीं भी एक ही को कांस्टेंट लिखा जाता है, 3-4 को कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। इसलिए लॉग ए जो है ए भी कांस्टेंट है और सी भी क्या है, इसलिए इसके स्थान पर ये दोनों को हटा के और के पुट कर दिए। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ और इसके आगे जो है आपका क्लास कल होगा, ठीक है। कल तो आपका छुट्टी है, परसों की क्लास में होगा, तो इसको अच्छा सा भी आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं अभी नोट करना है और जो बोले हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग नहीं बोले ध्यान दीजिएगा तो आप 2-3 दिन के बाद देखिएगा आपका मैथ भी हम क्लास बंद कर देंगे। फिर पैसा नहीं दीजिएगा तो केमिस्ट्री भी बंद होगा, बाद में पूरा बंद कर देंगे। बैक तो किए हैं, अच्छा एक और पेज है, यही तो है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।